पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। आक्रोश मार्च के बाद अब दिल्ली में होगा प्रहार। 15 दिसंबर दिल्ली में NMOPS का राष्ट्रीय अधिवेशन। 1 अक्टूबर को कर्मचारी शिक्षक करेंगे बड़ा कार्यक्रम। आक्रोश मार्च के बाद पुरानी पेंशन राष्ट्रीय कार्यक्रम की आगामी रणनीति की जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जीत मणि पैन्यूली। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है कर्मचारी शिक्षकों की आगे की रणनीति। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NS नाउ में। जी धन्यवाद। जी सर, उत्तराखंड में OPS को लेकर क्या कुछ मुहिम चल रही है इस वक्त? पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन विगत 7 सालों से लगातार उत्तराखंड के जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर लगातार कर्मचारियों को जोड़ रहा है, इकट्ठा कर रहा है। NMOPS के बैनर तले कर्मचारी संगठन, कर्मचारी शिक्षक संगठन कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, धरना दे चुके हैं, अपनी रैलियां निकाल चुके हैं, अब कई कार्यक्रम कर चुके हैं। और इसी के तहत अभी 26 सितंबर को उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद मुख्यालय में हजारों की संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, विभिन्न विभागों के संवर्गों के सभी कर्मचारी सड़कों पे आए और NMOPS के बैनर तले अपना जोरदार प्रदर्शन किया और आक्रोश मार्च जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा घोषित था उसको सफल बनाया गया। जी सर, बाकी क्या कुछ उम्मीदें हैं? आक्रोश मार्च भी आप लोग कर रहे हैं, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उम्मीद क्या कुछ है इस सरकार से? क्योंकि सरकार तो लगातार कह रही है कि अर्थव्यवस्था पर नुकसान हो जाएगा। देखिए, सरकार अभी तक सरकार, हमें उम्मीद है कि सरकार जो हम कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक जो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले लगातार अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, लगातार OPS की मांग कर रहे हैं कि पहले सरकार ने NPS की बात की, अब UPS पे आ गई है। और हमें लगता है कि यदि हमारा दबाव इसी तरह से बनता रहा, इसी तरह से आंदोलन चलता रहा, तो सरकार शीघ्र कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग है OPS उसको लागू करेगी। जी सर, अब देखिए बिहार से भी कुछ OPS को लेकर खबर आ रही है सकारात्मक कि बिहार में सरकार OPS पर निर्णय लेने जा रही है। तो उत्तराखंड की जो सरकार है उससे आप कहां तक आप सरकार तक कहां तक अपनी बात पहुंचा पाए हैं उत्तराखंड सरकार से? हमारे संगठन के द्वारा कई बार जनपद स्तर पर, पंचायत स्तर पर जितने भी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, जितने भी नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, जितने माननीय विधायकगण हैं, जितने भी राजनीतिक दलों के नेतागण हैं, सभी को लिखित रूप से ज्ञापन प्रेषित किया गया और कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन प्रेषित किया गया। मुझे उम्मीद है कि आने वाला दिन OPS का होगा और उत्तराखंड में भी OPS बहाल होगी। जी सर, ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी? लड़ाई तो उतनी चलेगी जब तक OPS बहाल नहीं होती, क्योंकि अब कर्मचारी जागरूक हो चुका है, सक्रिय हो चुका है और NMOPS के बैनर तले हम जब भी कोई कार्यक्रम दे रहे हैं, हजारों की संख्या में मातृशक्ति हो, युवा हो, नौजवान हो, कर्मचारी हो, शिक्षक लामबंद हो रहे हैं और अब जोरदार ढंग से इन कार्यक्रमों को सफल बना रहे हैं। जी सर, क्या कुछ राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्यक्रम की आप लोगों की योजना है? राष्ट्रीय स्तर पर हमारा 15 दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन है पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन का, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। उसमें हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर इसको कैसे क्या क्या कार्यक्रम बनाए जाएंगे, इसके लिए उसके बाद ही हमारे आगे कार्यक्रम तय होंगे। जी सर, 15 दिसंबर को ये कहाँ है कार्यक्रम राष्ट्रीय अधिवेशन? दिल्ली के अंदर है, अभी स्थान कुछ दिनों में घोषित हो जाएगा दिल्ली में। जी सर, सरकार पहले NPS में संशोधन की बात कर रही थी, उसी को लेकर कमेटी बनाई गई थी। UPS में अगर मान लीजिए सरकार संशोधन करती है तो क्या आप लोग मान जाएंगे? बिल्कुल नहीं। UPS में यदि संशोधन की बात है तो हमारे निवेदन है कि अगर UPS इतना अच्छा है तो क्यों नहीं हमारे देश की जितने माननीय लोग हैं, सांसद लोग हैं, विधायकगण हैं, सरकार निवेदन है कि सरकार से कि पहले उन लोगों को दें अगर इतनी अच्छी है और OPS हमें दे दें। और हमारा कर्मचारी शिक्षकों का एक ही मानना है NMOPS के बैनर तले कि कर्मचारी शिक्षकों के बुढ़ापे की सम्मान की लड़ाई, बुढ़ापे की रक्षा, सामाजिक सुरक्षा तभी हो सकती है जब हूबहू पुरानी पेंशन बहाल होगी। जी सर। जी सर, बाकी आप लोग को UPS से क्या नाराजगी है? UPS में कई तरह की खामियां हैं, अभी स्पष्ट नहीं है कि इसमें, और OPS हमारे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, हमें चिकित्सा प्रतिपूर्ति देता है, मूल वेतन का DA का 50% उसको मिलता है। जिस तरह से आजकल सामाजिक ताना बाना है, उसके लिए जरूरी है कि पुरानी पेंशन OPS ही बहाल हो। और यदि सरकार ये कहती है कि UPS अच्छी है तो हमारा बार बार निवेदन है कि आप माननीय सांसद गणों को ये UPS दे दीजिए और हमें जो
जो उससे कम भी है जो वो है उसको ओपीएस हमें दे दीजिए। जी 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 सर। जी सर, बाकी इसी मांग को लेकर आप लोग लगातार पूरे देश में, पूरे प्रदेश में व्यापक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जन आक्रोश रैली भी अभी आप लोग ने पिछले दिनों निकाली थी। आगे का जी, जी। क्या रणनीति है आप लोगों की? हमारा ये है अपने संगठन को मजबूत बनाना, ब्लॉक स्तर पर सदस्य अभियान चलाना और समय समय पर ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर पर हम अपने कार्यक्रम, मीटिंग्स और प्रदर्शन करते रहते हैं। आगे भी ये प्रदर्शन होते रहेंगे और जैसे ही हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन में कार्यक्रम घोषित हो जाएगा उसके बाद हम उस कार्यक्रम में लग जाएंगे और सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली हो, ये हमारा और एनएमओपीएस का लक्ष्य है। और एनएमओपीएस के ही बैनर तले एनएमओपीएस का संघर्ष का परिणाम है कि देश के 5 राज्यों में आज पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देश के सभी राज्यों में और पूरे भारतवर्ष के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिलाने में एनएमओपीएस सफल होगा। जी सर, राष्ट्रीय जो अधिवेशन आप लोग का 15 दिसंबर को है, उसमें सभी कर्मचारी जाएंगे या फिर पदाधिकारी लोग ही जाएंगे? हमारे उसमें जो है सक्रिय लोग जाएंगे, बुद्धिजीवी लोग जाएंगे, हमारे सक्रिय जनपद स्तर के जो पदाधिकारी हैं, मंडल स्तर के जो पदाधिकारी हैं और प्रांत स्तर के जो पदाधिकारी वो लोग जाएंगे ताकि बैठ करके एक ठोस रणनीति आगे के लिए तैयार की जा सके। एक लंबा कार्यक्रम देश स्तर पर और प्रदेश स्तर पर घोषित किया जा सके। जी, मतलब कि राष्ट्रीय अधिवेशन में बैठकर आगे कुछ बड़ा करने की रणनीति एनएमओपीएस के बैनर तले आप लोग बनाएंगे? जी जी, आगे हम एनएमओपीएस के बैनर तले, जैसे 1 अक्टूबर 2023 को आपने देखा होगा रामलीला मैदान में भारतवर्ष के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी रैली, शायद लगता है कि दुनिया में कहीं पर भी ऐसी बड़ी रैली कर्मचारी शिक्षकों की नहीं हुई जैसे 1 अक्टूबर 2023 को एनएमओपीएस के बैनर थे आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई। इसी तरह के बड़े कार्यक्रम आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर देखने को आपको मिलेंगे और मुझे लगता है कि इससे पहले सरकार अवश्य जो है चेतेगी और सरकार जो है कर्मचारियों के जनभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए पुरानी पेंशन बहाल करेगी। जी सर, अब तक आप लोगों ने जो कार्यक्रम किया है उसके लिए कुछ सकारात्मक रिस्पांस देखने को मिला है कि नहीं सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से आपने देखा कि 5 राज्यों की पेंशन बहाल होना ये अपने आप में बहुत बड़ा सकारात्मक वो है और एनपीएस से यूपीएस में आ जाना ये भी एक सकारात्मक वो है। लेकिन अभी सरकार एनपीएस से यूपीएस में आई है और हम शीघ्र आदि एनपीएस यूपीएस को छोड़कर ओपीएस में आ जाएगी। जी सर, क्या उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी कोई सकारात्मक रिस्पांस दिख रहा है या नहीं? उत्तराखंड सरकार से भी हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन, अपना विरोध जारी रखे हुए हैं। 1 अक्टूबर को हमारे यहाँ एनपीएस यूपीएस की, क्योंकि 1 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड की पेंशन बंद की गई थी और एनपीएस आया था, तो 1 अक्टूबर 2024 को उत्तराखंड के जो हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी है, जनपद कार्यकारिणी है, ब्लॉक कार्यकारिणी है, अपने सीमित लोगों के साथ, क्योंकि अभी हमने 26 मार्च को बड़ा कार्यक्रम कर दिया जिसमें हजारों की संख्या में प्रत्येक जनपद स्तर पर लोग हुए, लेकिन 1 अक्टूबर के कार्यक्रम में हमारे पदाधिकारी एवं सक्रिय सदस्य अपने जनपद मुख्यालयों में और अपने ब्लॉक मुख्यालयों में एनपीएस यूपीएस की पर्चियां जलाएंगे और अपना विरोध दर्ज करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।